नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आइए सबसे पहले देखते हैं इंडिया सुपर 10। मुंबई के कमला नगर की झुग्गियों में आज सुबह आग लगी। दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद। आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल पाया। फिलहाल अभी तक किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। पीएम मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली हसीन लूंग वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े, जहां सिंगापुर के यूपीआई और पेनाओ के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी की शुरुआत की गई। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ये भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ताकत है कि कोविड के दौरान हम करोड़ों लोगों के साथ बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर कर पाए। कर्मचारी पेंशन योजना के तहत उच्च पेंशन के लिए अंशधारक और उनके नियोक्ता अब आवेदन कर सकते हैं। सेवानिवृत्ति कोष निकाय ईपीएफओ ने सोमवार को इस प्रक्रिया का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर्नाटक के दौरे पर। कर्नाटक में मोदी सरकार की तारीफ करते हुए नड्डा ने कहा कि आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि मोदी सरकार की जनहितैषी सरकार है और इसी का परिणाम है कि गरीबों, दलितों, नौजवानों, किसानों और महिलाओं का कल्याण सुनिश्चित हुआ है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना भी साधा। नड्डा ने दावा किया कि उनकी पार्टी हमेशा धार्मिकता के लिए खड़ी है। चुनाव आयोग के फैसले पर उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने बयान दिया। राउत ने कहा कि इस देश में सभी संस्थाएं खत्म हो गई हैं। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, न्याय की गुहार लगाएंगे। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना के चुनाव चिन्ह को रद्द कर दिया है। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिला में तेल ले जा रहे एक ट्रक में आग लगने की घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि इंजन गर्म हो जाने के चलते ड्रमों में ट्रांसफार्मर तेल ले जा रहे एक ट्रक में आग लग गई। आग के पास में खड़ी एक कार को अपनी चपेट में ले लिया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने मंगलवार को 8 राज्यों में 72 जगहों पर छापेमारी की। गैंगस्टर लॉरेंस और उसके करीबियों के ठिकानों पर छापा मारा। एनआईए ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, एमपी, गुजरात और यूपी में एक साथ कार्रवाई की। हैदराबाद से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां एक घर 4 साल के मासूम बच्चे को कुत्तों ने नोच खाया। कुत्तों के हमले में बच्चे की मौत हो गई। बच्चा सड़क पर खेल रहा था। बिहार की राजधानी पटना में स्कूली छात्राएं सड़क पर उतर गईं और नाला रोड के साथ कदम कुआं रोड को जाम कर दिया। छात्राओं का आरोप है कि उनके स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही। स्कूल की स्थिति बहुत ही दयनीय है। दिल्ली से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने अपनी लिव इन पार्टनर को आग के हवाले कर दिया। फिलहाल इस मामले में आगे पुलिस की कार्रवाई जारी है। झारखंड के लोहरदगा में 24 घंटे में हाथी के हमले में 5 लोगों की मौत हो गई। वन रक्षक ने बताया कि जंगली हाथी का आतंक बहुत बढ़ गया है। हाथी लोगों को देखकर मारने को दौड़ रहे हैं। पुलिस विभाग हाथी को भगाने की कोशिश कर रहा है। महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली में भी प्राइवेट बाइक के कमर्शियल इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने इसके लिए पब्लिक नोटिस जारी किया है। पाबंदी के बाद भी बाइक चलाने वालों के चालान काटे जाएंगे। बालोद से बड़ी खबर, ट्रक और कार के बीच जोरदार टक्कर हुई। हादसे में मां बेटा सहित 4 की मौत हो गई है। सड़क हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए हैं। राजधानी से वापस लौटने के दौरान यह हादसा हुआ। गुंडरदेही के खप्परवाड़ा की यह घटना बताई जा रही है। बालोद से बड़ी खबर, ट्रक और कार के बीच जोरदार टक्कर हुई। हादसे में मां बेटे सहित 4 की मौत हो गई है। तस्वीरें भी सामने आई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कार के परखच्चे उड़ गए हैं। सड़क हादसे में राजधानी से वापस लौटने के दौरान ये हादसा हुआ। गुंडरदेही के खप्परवाड़ा गांव का मामला। तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं कि टक्कर कितनी जबरदस्त थी। बालोद में ट्रक और कार के बीच जोरदार टक्कर हुई।
तो इसी खबर पर अधिक चर्चा के लिए सीधे हम हमारी सहयोगी ममता का रुख कर देते हैं। ममता हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। ममता, क्या कुछ जानकारी है, किन परिस्थितियों में कैसे हादसा हुआ ये? बिल्कुल, देखिए बालोद का जो सलूजा परिवार है वो राजधानी रायपुर में एक पारिवारिक कार्यक्रम करके लौट रहे थे और एक जो निजी ट्रैवल एजेंसी है उसकी कार उन्होंने रेंट पे हायर की थी और वापस जो वो देर रात को 11 बजे के करीबन वो लौट रहे थे। तो बालोद के पास में जो है ये बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है और जिसमें माँ बेटे सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। जिन लोगों की मौत हुई है उसमें सलूजा परिवार की में जो उनकी जो पत्नी है सिमरन कौर, पुत्र राजवीर सलूजा, चालक और एक अन्य की जो है वो मौके पर मौत हो गई। पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। हादसा जो है गुंडरदेही थाना क्षेत्र के ग्राम खप्परवाड़ा के पास में हुआ है और जो कच्चा माइंस लेकर जो ट्रक आ रही थी उससे जबरदस्त भिड़ंत हुई है और जो विजुअल्स हैं और जो तस्वीरें हैं उसके जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रफ्तार किस तरह से जो है वो ट्रक की भी रही होगी। और चूंकि देर रात के समय की घटना है तो ऐसे में अमूमन सड़कें खाली होती है तो जो कार चालक होते हैं वो भी काफी रफ्तार से होते हैं। तो काफी जो है वो दर्दनाक ये दुर्घटना हुई है और ये परिवार जो है वो राजधानी रायपुर में किसी पारिवारिक कार्यक्रम के लिए आए हुए थे और कार्यक्रम करने के बाद में वो वापस लौट रहे थे और उसमें 4 लोग जो है उनकी मौत हो चुकी है। जी बिल्कुल ममता, अमूमन ऐसे जब हादसे होते हैं तो हम देखते हैं कि जो बड़े वाहन होते हैं जैसे इसमें ट्रक है, ट्रक चालक मौके से फरार हो जाते हैं। क्या इस घटना में ट्रक चालक के बारे में कोई जानकारी? देखिए अभी जो है वो कोई गिरफ्त में नहीं आया है और दूसरी इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। हालांकि और चीज़ें स्पष्ट जो है वो बालोद पुलिस जो है वो स्पष्ट करेगी। लेकिन दूसरी बात अगर हम बात करें तो थोड़े दिनों पहले ही हमने देखा था कि किस तरीके से जो है वो ऑटो और ट्रक की ज़बरदस्त भिड़ंत हुई थी और 8 बच्चों की कोरर के में मौत हो गई थी। वो दिन दहाड़े हुआ था और ऐसी जगह पर जहाँ पर भीड़ भरे इलाके में, लेकिन वहाँ पर भी ट्रक की रफ्तार को लेकर सवाल थे। अगर हम बात करें तो आउटर्स में भी जब ट्रक देर रात को चलते हैं उनकी रफ्तार काफी ज्यादा होती है और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो गाड़ियां भी चलाई जाती हैं तो उसकी भी रफ्तार काफी ज्यादा होती है। ये जो भिड़ंत हुई है उसकी तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रफ्तार किस तरीके से रही होगी। दूसरी बात अगर हम बात करें तो कच्चा माइंस लेकर ये जो ट्रक है वो जा रहा था और जबरदस्त टक्कर जो है इस ट्रक ने कार को मारी और उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि नतीजा जो है वो कितना भयावह है। तो रफ्तार पर भी लगातार इस तरह से बात की जाती है, रफ्तार पर जो है वो लगाम किस तरह से लगाई जाए और ये बात है। दूसरी बात अगर हम बात करें कि जिस जगह पे हादसा हुआ उस जगह को भी देखने की जरूरत है कि वो जगह किस तरह की थी, क्या कोई भीड़ जैसी वाली जगह थी या जहां पर ब्रेकर निश्चित तौर पर स्पीड पर लगाम लगाने की जरूरत है। ममता, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टक्कर कितनी ज़बरदस्त थी, क्योंकि जो कार है उसके परखच्चे उड़ चुके हैं, निस्तेनाबूत यहाँ पर कार हो गई और इसमें माँ बेटे सहित 4 लोगों की जान चली गई है। कार के परखच्चे उड़ गए हैं और ज़बरदस्त रफ्तार थी दोनों ही वाहनों की, कार की और ट्रक की ज़बरदस्त टक्कर से ये भीषण हादसा हुआ। गुंडरदेही के खप्परवाड़ा के पास ये हादसा हुआ है और इस हादसे में मां बेटे सहित 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। आइए अब देखते हैं एमपी सुपर 10। सीएम शिवराज का आज बालाघाट दौरा, 677 करोड़ के विकास कार्यों का करेंगे भूमि पूजन। बालाघाट के बाद सिवनी जाने का कार्यक्रम, सिवनी में 246 करोड़ के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण। आज से खजुराहो में शुरू होगी G20 की बैठक, 25 फरवरी तक G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक। G20 की बैठक में सीएम शिवराज समेत कई अन्य केंद्रीय मंत्री होंगे शामिल। 24 फरवरी को अमित शाह का एमपी दौरा, सतना में शाह कोल जनजाति महाकुंभ में करेंगे शिरकत, सतना में मेडिकल कॉलेज का करेंगे उद्घाटन।
ग्वालियर के अशोकनगर से बीजेपी विधायक जजपाल सिंह जज्जी का आवेदन खारिज हुआ है। जजपाल सिंह की जाति प्रमाण पत्र को फर्जी बताते हुए निर्वाचन रद्द करने की मांग थी। 1 मार्च को मामले की अगली सुनवाई होनी। देवास में एक दिव्यांग ने की परिवार के साथ कलेक्टर से इच्छा की मृत्यु की मांग। आवेदक का कहना है कि उसकी पत्नी और बेटा भी विकलांग है, कोई रोजगार नहीं है, दिव्यांग पेंशन भी नहीं मिल रहा। कलेक्टर ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। ग्वालियर में गांजा तस्करी मामले में सिपाही बर्खास्त सिपाही पर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज। गांजा लेकर दतिया से ग्वालियर आ रहा था सिपाही। 5 साल बाद पाकिस्तान से खंडवा लौटा राजू, बेटे को देखकर मां के छलके आंसू। स्टेशन पर लोगों ने राजू का किया स्वागत। उज्जैन में विक्रमादित्य के उत्सव के मौके पर कालिदास अकादमी में 3 दिवसीय रामकथा की शुरुआत। 3 दिवसीय रामकथा कार्यक्रम में पहुंचे कवि कुमार विश्वास। सीएम शिवराज आज बालाघाट के दौरे पर रहेंगे। सीएम बालाघाट के पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में नक्सल उन्मूलन अभियान में जान की बाजी लगाकर नक्सलियों के एनकाउंटर में मार गिराने वाले 55 पुलिस जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देकर सम्मानित करेंगे। मौजूदा समय में बागेश्वर धाम सरकार और पंडोखर सरकार चर्चा में। इस बीच महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी सामने आए और उन्होंने इन दोनों पर टिप्पणी की। महामंडलेश्वर ने कहा कि मुझे लगता है कि हमारे सनातन धर्म में चमत्कार होते नहीं हैं, हमारे सनातन धर्म के संस्कार ऐसे नहीं। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बागेश्वर धाम पर निशाना साधा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पति का हमला बोलते हुए प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट किया। ट्वीट में लिखा कि सबका भविष्य बताने वाले बाबा खुद अपने भाई का भविष्य नहीं जान पाए। नरसिंहपुर में कांग्रेस की आंधी चौपाल में नेताओं में जमकर बहस हुई। कार्यकर्ता सम्मेलन में बहस का वीडियो आए सामने। करेली में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ था। पूर्व विधायक सुनील जायसवाल और कार्यकर्ता के बीच हुई बहस। मंडला में समर्थन मूल्य पर धान बेचने के बाद किसानों को अब तक भुगतान नहीं मिला। इससे नाराज किसान आत्महत्या के इरादे से रस्सी लेकर खरीदी केंद्र पहुंच गया। हाथों में रस्सी देखकर अधिकारियों ने किसान को समझाया। रतलाम कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने एक बार फिर संवेदनशीलता का परिचय देते हुए एक बेसहारा बच्ची की मदद की। ये बच्ची कलेक्टर जनसुनवाई में अपनी समस्या लेकर पहुंची थी। इसके बाद कलेक्टर खुद बच्ची को अपने वाहन में लेकर स्कूल पहुंचे। रमदापुरम में पिपरिया विधानसभा के रहटवाड़ा में सड़क बिजली की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने विकास यात्रा के दौरान किया जमकर हंगामा। गुस्साए ग्रामीणों ने विधायक ठाकुरदास नागवंशी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए विधायक का पुतला फूंका। दतिया में विद्युत विभाग बकायेदारों से वसूली में फिसड्डी साबित हो रहा है। अब बकाया राशि बढ़कर 375 करोड़ रुपए हो गई है, लेकिन विभाग वसूली नहीं कर पा रहा। 5 साल पहले खंडवा से पाकिस्तान पहुंचा राजू, आज अपनों के बीच पहुंचा। जिला प्रशासन का 4 सदस्यीय दल राजू को अमृतसर से लेकर खंडवा पहुंचा। उज्जैन में बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया। भगवान महाकाल ने अपने भक्तों को पंचमुखौटे स्वरूप में दर्शन दिए। भूत भावन बाबा महाकाल ने अपने भक्तों को पंचमुखौटे स्वरूप में दर्शन देकर एक बार फिर निहाल किया। बालोद में ट्रक और कार के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में मां बेटे सहित 4 की मौत। कार के उड़े पर खच्चे। रायपुर से लौटते वक्त हुआ हादसा। रायपुर में दूल्हा दुल्हन की हत्या से सनसनी। रिसेप्शन से पहले मिला दोनों का शव, मौके से चाकू मोबाइल जब्त, जांच करती पुलिस। कोरबा में ट्रेलर से टकराई यात्री बस, हादसे में कई यात्री घायल। कोरबा से पेंटा रोड जा रही थी बस। रायपुर में संजय अग्रवाल के यहां ईडी की कार्रवाई पूरी। करीब 38 घंटे के बाद बाहर निकली ईडी की टीम। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगालों के साथ ईडी की टीम को किया विदा। फिरोजपुर में 3 लोगों पर एक किसान ने लगाया धोखाधड़ी का आरोप। किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के नाम पर फर्जीवाड़ा, 1 लाख रुपए की बैंक से निकाली गई राशि। बलरामपुर में अज्ञात महिला का मिला शव, हत्या की आशंका। शरीफ हमले चोट के निशान, मामले की जांच जारी।
पेंडर मरवाही वन मंडल के 3 डिप्टी रेंजर निलंबित। नेचर कैंप घोटाला मामले में सीसीएफ ने की कार्रवाई। फर्जी समिति बनाकर लाखों रुपए का गबन। राजनांदगांव की ज्ञानेश्वरी यादव ने जीते 2 गोल्ड मेडल। बिहार के पटना में आयोजित खेलो इंडिया गेम्स में जीता पदक। नेशनल रैंकिंग महिला वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में किया कमाल। राजधानी रायपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी अंतिम चरणों में। 24, 25 और 26 फरवरी को कांग्रेस का ये होना है महाधिवेशन, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के शामिल। छत्तीसगढ़ में ईडी की छापेमारी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेसियों ने सड़क पर उतरकर किया जमकर हंगामा। राजधानी रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी दफ्तर का घेराव किया। छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना को लेकर बीजेपी आक्रामक हो गई। बिलासपुर पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि पीएम आवास को लेकर पार्टी और आक्रामक प्रदर्शन करेगी। इसको लेकर पार्टी जल्दी विधानसभा स्तर पर घेराव भी करेगी। छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे देखते हुए देश की तमाम पार्टियां यहां दांव आजमाने की कोशिश में हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी पर जोर आजमाइश के लिए तैयारी कर रही है। धमतरी के बरारी गांव में स्थित पटाखा फैक्ट्री में धमाके के बाद ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया। गांव से सैकड़ों ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपने गांव से इस पटाखा फैक्ट्री को हटाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि यहां 24 घंटे हादसे का खतरा बना रहता है। कांकेर जिले के मदरस ने भेदभाव का आरोप लगाते हुए कलेक्टर से मुलाकात की। मदरस ने कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने उनके हिस्से का धान धमतरी जिले में दिए जाने का आरोप लगाया। मिलर्स का कहना है कि बाहर के मिलर्स को ज्यादा काम दिया जा रहा है। सरगुजा जिले के गंगापुर स्थित सबसे बड़े जिला आयुर्वेदिक अस्पताल में मरीजों की भर्ती की सुविधा नहीं मिल पा रही है। कोरोना काल में अस्पताल को कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया गया था। जांजगीर के जिला अस्पताल में बर्न यूनिट नहीं होने से मरीजों और उनके परिजनों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बर्न यूनिट नहीं होने से गंभीर रूप से जले लोगों को मजबूरी में बिलासपुर लेकर जाना पड़ता है। जशपुर बत्तलगांव में आज 36 परिवारों को हिंदू धर्म में वापसी कराई गई। ऑपरेशन घर वापसी के प्रमुख प्रबल प्रताप सिंह जोदेव ने बत्तलगांव विकासखंड के चिकनी पानी में 36 धर्मांतरित परिवारों के 65 लोगों के पैर धोकर पूरे विधि विधान से हिंदू धर्म में वापसी कराई। बीजापुर के भैरमगढ़ ब्लॉक के जांगला में 111 जोड़े का आदिवासी रीति रिवाज और परंपरा के अनुसार विवाह संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत शादी संपन्न हुई। जिले भर से आए वर वधू के परिवार रिश्तेदार विशाल जनसमूह विवाह का साक्षी बना। यूके की सरकार ने बीबीसी का किया बचाव। ब्रिटिश सरकार के मंत्री डेविड टली ने कहा, हम चाहते हैं कि बीबीसी को संपादकीय स्वतंत्रता मिले। आतंकी संगठन हिजबुल निजामुद्दीन का मुखिया सईद सलाउद्दीन को पाकिस्तान के रावलपिंडी में देखा गया तो आतंकी इम्तियाज़ आलम के जनाजे में पहुंचा था। दरअसल हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज़ आलम की सोमवार शाम रावलपिंडी में एक दुकान के बाहर अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। रूस और यूक्रेन युद्ध से हमारे संबंध में कोई असर नहीं पड़ा। हमारे संबंध चीन को छोड़कर सभी बड़ी ताकतों से अच्छे हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि चीन के साथ हमारे संबंध इसलिए अच्छे नहीं हैं क्योंकि उसने कई समझौते तोड़े हैं। चीन के विदेश मंत्री क्विन गांग ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका तथा उसके सहयोगियों को रूस की यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई की तुलना ताइवान पर चीन के दावे से करना बंद करना चाहिए। साथ ही कहा कि यूक्रेन युद्ध नियंत्रण से बाहर हो सकता है और इसे लेकर चीन बेहद चिंतित है। रूस यूक्रेन जंग को 24 फरवरी को 1 साल पूरा हो रहा है। इससे ठीक 3 दिन पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रूस के लोगों को संबोधित किया। पुतिन ने कहा कि रूस ने शुरुआत में जंग को टालने के लिए तमाम डिप्लोमेटिक कोशिशें की, लेकिन नाटो और अमेरिका ने इन्हें कामयाब नहीं होने दिया। रूस यूक्रेन जंग को 24 फरवरी को 1 साल पूरा हो रहा है। इससे ठीक 3 दिन पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस के लोगों को संबोधित किया।
पुतिन ने कहा कि रूस ने शुरुआत में जंग को टालने की कोशिश की, लेकिन ये पूरी नहीं हो सकी। तुर्की और सीरिया में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। अब की बार भूकंप की तीव्रता 6.4 रिएक्टर दर्ज की गई। इस भूकंप में 3 लोगों की मौत हुई, जबकि 200 लोग घायल हो गए। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की एक मस्जिद के पास बड़ा धमाका हुआ। टोलो न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार काबुल सुरक्षा विभाग के एक प्रवक्ता खालिद जादरान ने बताया कि काबुल में दोपहर एक निजी वाहन को निशाना बनाकर एक मैग्नेटिक बम विस्फोट किया गया। ताइवान के राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन ने कहा कि ताइवान और अमेरिका अपने सैन्य संबंधों का विस्तार करना जारी रखेंगे और कई वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए अन्य भागीदारों के साथ सहयोग बढ़ाने की भी योजना है। भारत के बेंगलुरु में G20 शिखर सम्मेलन से इतर G7 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के प्रमुखों की एक बैठक की मेजबानी करेगा, जिसमें यूक्रेन में रूस के विशेष सैन्य अभियान पर उसकी प्रतिक्रिया पर चर्चा की जाएगी। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।